हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में भौकाल सीरीज के तहत हम लाभ हानि से संबंधित सवाल को सॉल्व करेंगे। जो लाभ हानि से संबंधित है, जो क्रय विक्रय मूल्य बेचने पर 4 पेन के बराबर हानि होती है, बेचने पर 5 पेन के बराबर लाभ होता है। ऐसे सवालों को किस प्रकार सॉल्व किया जाता है, उन सवाल को सॉल्व करते हैं, वो भी 10 सेकंड में आप सवाल को सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम में। चलते अपने सवाल को ट्रिक से सॉल्व करते हैं। एक दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 पेन के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ परसेंट ज्ञात करें। तो ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो पहले थोड़ा बेसिक बता देते, फिर हम आपको ट्रिक बताते हैं। एक दर्जन पेन कितने हैं, मतलब 12 पेन। तो मान लिया हमने एक पेन का मूल्य मान लिया हमने कितना, 1 रुपया माना। तो 12 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, 12 पेन का मूल्य भी 12 रुपये हो जाएगा। एक पेन का मूल्य कितना, 1 रुपया, तो 12 पेन का मूल्य 12 रुपया हो जाएगा। अब वो कहता है 12 रुपये तो हमने लिया है, अब 4 पेन बेचने के बराबर लाभ होता है। अगर हम 4 पेन कितने के बिकेंगे हमारे, 4 रुपये के बिकेंगे। तो 4 पेन, तो हमारा लाभ कितने निकल गया है, लाभ निकल गया हमारा कितना, 4। अब समझ लो, 4 का लिया, 12 पेन बेचने पर हमारा 4 का लाभ है। तो हमने लिया कितने में, लिया तो हमने कितने में, क्रय निकाल लें, इनका अंतर कितना हो जाए, 8 का लिया होगा ना। हमने 12 पे लाभ कमाया कितना, 4 का। तो हमने वस्तु ली होगी 8 पेन लिए होंगे, फिर बेची हमने कितने में, 12 में। तो हमने 4 पेन के बराबर लाभ हो रहा ना, एक पेन 1 रुपए का। अब समझे ऐसे ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे आप। ये जितना जो लाभ दे रहा है, वो कह रहा है ये दुकानदार को 4 पेन के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ परसेंट। जो लाभ दे रखा, तो पहले लाभ को लिखेंगे अंश में, लिखा हमने अंश में लाभ को। लाभ बार हमेशा क्या है, क्रय मूल्य से घटता है। तो लाभ को हम एक दर्जन का मान होता है 12 में से हम घटा देंगे, 8 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 12 में से 4 घटाएंगे, बचेगा 8, बटे में 8 आ जाएगा। परसेंटेज ज्ञात करने के लिए कर देंगे 100 से गुणा। जैसे इसे काटेंगे, ये कटेगा तो कितने बार कटेगा, 2 बार, तो से कटेगा ये 50 बार। तो 50% हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इतना लाभ हुआ है, इस सवाल का इतना लाभ हुआ है। बस हमें कुछ नहीं करना, हमें तो ये देखना है, जिसने उसने बोला लाभ होता है बेचने पर, इतना ध्यान देना। ये जो बेचने की बात की, इस बात को ध्यान देना, विक्रय मूल्य पर, वो है विक्रय मूल्य पर, बेचने पर एक दुकानदार को 4 पेन के बराबर लाभ होता है। जब सामान बेचे उसे लाभ हो, तब हम 4 जितना लाभ हुआ उसे रखेंगे अंश में, फिर हम उस लाभ को घटाएंगे, किसमें से, जो वस्तु है। 12 वस्तुएं बेची, तो 12 पेन में से घटा दिया हमने, आया हमारे 8। परसेंट ज्ञात करने के हम परसेंटेज ज्ञात करने के लिए हमने किया 100 से गुणा। तो हमारा आंसर कितना आया, 50%। समझे इस सवाल से। जैसे वो कह रहा है 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ परसेंट ज्ञात करें। समझे, यहाँ बोला है विक्रय मूल्य बराबर तो वही होता है ना, जैसे लिखा ये विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ये बेचने पर, मतलब बेचने पर, तो बात तो वही है ना, बेचने पर है, ये विक्रय मूल्य एक ही बात है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, समझे। हम मान लेते हैं 100 पेंसिल, जैसे मान लिया हमने 100 पेंसिल है, 100 पेंसिल कितने रुपए की होगी, 100 रुपए की होगी हमारे पास। 100 रुपए में हाँ 100 पेंसिल हो गई, समझे। अब हमें लाभ कितने का हो रहा है, 20 पेंसिल का लाभ हो रहा है। लाभ कितना हो रहा है हमें, जो हमें लाभ हो रहा है ना, तो 20 पेंसिल का लाभ हो रहा है हमें, 20 पेंसिल का लाभ हो रहा है, 20 पेंसिल का लाभ हो रहा है। और हमने एक पेंसिल का मूल्य माना 1 रुपया, तो 100 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 100 रुपया हो गया। लाभ हुआ कितने का, हमें 20 का लाभ होगा। अब लाभ हुआ बड़ा विक्रय माइनस क्रय करेंगे ना, तब तो लाभ निकल के आएगा। अब देखो, ये हमने 100 पेंसिल कितने बेची, 100 पेंसिल 100 रुपये बेची एक पेंसिल, लाभ हुआ हमें 20 पेंसिल के बराबर। तो हमने लिया कितने में, 80 में लिया होगा ना, हमने 80 में लिया ना। कोई वस्तु जब 80 के लेंगे और हम 100 में बेचेंगे, तभी तो हमें 20 का लाभ होगा। वही तो बोला ना, 20 का लाभ होगा, 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के लाभ होगा। तो एक पेंसिल का 1 रुपया, तो 20 पेंसिल का 20 रुपया, तो 20 पेंसिल के बराबर से लाभ होगा। अब रखेंगे, सॉल्व करेंगे, लाभ कितना हुआ, 20 का। अब समझे, लिया हमने 80 का, या फिर ऐसे समझ ले, जो लाभ हुआ, लाभ को रखेंगे अंश में, हर में क्या आएगा,
इसमें इस पेंसिल में से घटा देंगे, लाभ घटा देंगे। जो 20 पेंसिल का लाभ हुआ ना, इस पेंसिल में से घटा देंगे, टोटल पेंसिल जितनी बेची उसमें से घटा देंगे, आएगा 80। हमने रख दिया यहाँ पर 80। परसेंट की ज्ञात करने के लिए 100 से करेंगे गुणा, कितनी बार करेगा, 20 से करेगा 4 बार, और 4 से करेगा 100 कितनी बार, 25 बार। इस सवाल का एक राइट आंसर है लाभ 25%। ऐसे सवालों को इस प्रकार से सॉल्व करें तो आसानी से निकल आएगी। एक मतलब 5 सेकंड में आपका आंसर निकलेगा। आपको पता है 100 पेंसिल बेचने पर 20 पेंसिल के बराबर लाभ हुआ है, लाभ आपने रखा ऊपर, कितनी वस्तु बेची हमने, 100 में से घटा के रख दिया 80/100, आपने आंसर दे दिया 25%। इसमें कितना समय लगेगा, आपको ज्यादा से ज्यादा 5 से 8-10 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा, आपका आंसर 10 सेकंड से पहले निकल आएगा ऐसे सवालों में। चलते से अगले सवाल को सॉल्व करें। 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरे के बराबर हानि होती है, उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब 10 सेकंड में कैसे करेंगे समझे। जो 4 संतरे की हानि होती है, हानि को रखेंगे अंश में, बेचने हानि को 36 में जोड़ देंगे, हो जाएगा 40/100 मतलब गुणा 100, बिंदी से बिंदी कटेगी, 4 से 4 कटेगा, तो ये हो जाएगा हमारे 10% की। तो 10% की क्या निकलेगी, हानि आई है। इस सवाल का राइट आंसर आप बताएं। आप 10 सेकंड इस सवाल को सॉल्व करेंगे या नहीं करेंगे, कर पाएंगे एग्जाम में, 100% करेंगे। अब समझे से बेसिक से क्या मतलब है इसका, मतलब एक संतरा 1 रुपये का, मतलब एक संतरा कितना है, 1 रुपये का है, 1 रुपये का हो गया। अब 36 संतरा कितने का हो जाएगा, 36 रुपया का हो जाएगा, 36 रुपये का हो गया। तो समझ लें हम, उसे लाभ हो रहा है, उसे 4 संतरे की हानि हो रही है। अब देखें एक संतरा 1 रुपये का, 36 संतरे 36 रुपये के, तो 4 संतरा कितने का, 4 रुपये का, वो 4 की हानि हुई है, मतलब 4 की हानि हुई है, ये हानि है। अब समझे, उसे 4 की हानि हुई है, उसने सामान कितने में खरीदा होगा, ज्यादा में खरीदा होगा ना, तब तो उसने मतलब 36 संतरे बेचे और 4 संतरे की हानि हुई है, मतलब 36 का सामान, 36 पर उसे 4 की हानि हुई है, तो मतलब उसे 4 की हानि हुई तो 36 में जुड़ेगा ना पूरा, उसका मतलब 100% बनाने के लिए, क्रय निकालने के पूरा करने के लिए तो 4 जोड़ा जाएगा, तो ये 4 आ गए अंश में। अब हमने 36 में 4 जोड़ देंगे ना, तो पूरा हमारा बन जाएगा 100%, उसे हानि नहीं रहेगी, तो बटा कितना हो जाएगा 40, क्यों, हानि जोड़ी गई है, हानि इसमें जुड़ जाएगी। जैसे हानि जुड़ेगी ये 4/40 हो गया। परसेंट की ज्ञात करने के लिए 100 से किया गुणा, आंसर आया 10% की हानि हुई है, 10% की हानि हुई। क्यों, अब समझ लें 1 रुपये का 1 संतरा, 36 रुपये के 36 संतरे, और उसे 4 संतरे की हानि हुई है, तो हानि इसमें जोड़ेंगे जब तो पूरा क्रय बनेगा, पूरा क्रय मूल्य आएगा, ये हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो फिर हमने रखा 4/40 × 100 कर दिया, 10% की हानि। दूसरा सवाल है 20 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ नहीं है, हानि होती है। विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, यहाँ पर भी हानि, यहाँ पर भी हानि, तो समझे कैसे। अब 4 की हानि हुई है, 4 को रखेंगे अंश में, अब 4 को हानि, इसमें हम हानि बराबर क्या होती है, एक व्यक्ति को हानि हुई है, 4 को जोड़ देंगे, जैसे इसमें 4 को जोड़ेंगे यहाँ लाभ होगा, सवाल में यहाँ पर लाभ होगा, गलती से लिखा गया, हम आपको देख के बताते हैं। हाँ यहाँ पर लाभ है, इससे सवाल गलत हो जाएगा, यहाँ पर लाभ लिखा हुआ है, लाभ लिखा हुआ है। अब कहता है उसे 4 मीटर कपड़ा बेचने पर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ हमेशा घटेगा, तो जो हमारा जितना लाभ होगा हमने लिखा अंश में। अब 20 मीटर जो कपड़ा बेचा उसमें से घटा देंगे, ये हो जाएगा 16%। याद करने के कर देंगे 100 से गुणा, 4 से कटेगा ये 4 बार, 4 से कटेगा ये 25 बार, तो 25% का हमें लाभ हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, लाभ। ये हमारे सवाल का राइट आंसर है। आपको हमारी वोकल सीरीज कैसी लगी, हमारे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं इससे अगले वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।